स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ जो आज का सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको मैं शुरू से मेरा फर्स्ट चैप्टर है वर्ब फ्रॉम क्लासेस स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइनर्स। तो आज हम समझेंगे कि फ्रॉम क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड और डिटरमाइनर्स क्या होता है। ठीक, मैं इसको समझने से पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि फ्रॉम क्लासेस का मतलब है शब्द भेद, स्ट्रक्चर का मतलब है बनाना, मतलब निर्माण करना, नए वाक्यों का नए शब्दों का निर्माण करना। डिटरमाइनर संज्ञा के पहले आने वाला जो शब्द होता है उसे डिटरमाइनर्स कहते हैं, मतलब निश्चायक शब्द को हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो इसको समझने से पहले मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे लिखा है। एफिक्स का अर्थ क्या होता है, एफिक्स होता क्या है? तो एफिक्स का मतलब होता है जोड़ना या लगाना। तो पहले इसको हम एफिक्स के बारे में जानेंगे। तो एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो एफिक्स जो शब्दांश है, एफिक्स जो वह शब्दांश है जो किसी भी स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे और पीछे जुड़कर उनका स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एस और ईएस, डी ईडी, आईएनजी, यूएनएन, नेस, एनईडब्ल्यूएस नेस, एलईडब्ल्यूएस लेस, वाईएलवाई और डिस इत्यादि ईटीसी। तो ये सारे जो शब्द हैं वो किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देता है। जैसे एफिक्स जो होता है दो प्रकार का होता है। एफिक्स होता है दो प्रकार के, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब जानेंगे कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। तो सफिक्स जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है, जिस एफिक्स को, ये सारे जो हमारे हैं एस, ईएस, डी और ईडी, ये सारे एफिक्स हैं। एलआई, डिस, ये जो सारे हैं ये मेरे एफिक्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एफिक्स दो प्रकार के होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो मैं बताऊंगा सफिक्स किसे कहते हैं। पहले जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है, जिस एफिक्स को, ये जो मेरा ईएस, एस, डी और ईडी जो है किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे सफिक्स कहते हैं। किसी भी वर्ड के अंत में, जिसको एस हुआ, ईएस हुआ, अगर उसको किसी भी वर्ड के अंत में जोड़ेंगे तो उसे सफिक्स कहेंगे। और किसी भी वर्ड के पहले उसे जोड़ा जाता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे पहले एफिक्स को देखिए, सफिक्स में है, सफिक्स का प्रयोग हम कैसे करेंगे। एस जो मेरा है ये एस है, मैं इस पे एक वर्ड बनाता हूं, काउ प्लस एस, काउज हो गया। काउ प्लस एस मिलकर काउज होता है। तो मैंने बताया सफिक्स का, तो सफिक्स में मैं यहाँ पे बताया था कि जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो किसी वर्ड के अंत में, तो काउ प्लस एस, काउज हो गया। और ईएस का प्रयोग, ईएस, बॉक्स प्लस ईएस, बॉक्सेस हो गया। ईडी का प्रयोग, प्ले प्लस ईडी, प्लेड हो गया। तो इससे जो हम बोलेंगे ये मेरा हुआ सफिक्स। अब देखिए मैंने फिर यहाँ पे बताया था कि प्रीफिक्स का मैंने लिखा है ऑन, डिस, डीई, पीआरई, आरई, इम, आईआर, आईएल, ओवर, ईएन, आउट, अप, सब, फॉर, मिस, ईटीसी। ये जो प्रीफिक्स जो होता है किसी वर्ड के पहले लगता है तो वो प्रीफिक्स होता है। जैसे इसका मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन से एक मैं वर्ड बनाता हूँ वन, ऑन प्लस काइंड, अनकाइंड बन गया। अब आता है डिस प्लस क्लोज, डिस्क्लोज हो गया। डीई का प्रयोग, डी प्लस वेल,
डी वैल्यू बन गया। तो ये जो है प्रीफिक्स हुआ और ये सफिक्स हुआ। अब देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब अपने रूप तथा अर्थ बदलते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स जो होता है इनकी सहायता से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब अपने रूप तथा अर्थ बदलते हैं। इनके अलावा अन्य शब्दों पर सफिक्स और प्रीफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो अब समझेंगे हम लोग क्लास फॉर्म, स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमाइनर। आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एफिक्स के दो प्रकार होते हैं। एफिक्स के जो दो प्रकार होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, उनका प्रयोग कैसे होता है और कब होता है। तो अब इसको समझेंगे। तो आपको पता होगा कि इसको समझने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल ग्रामर में जो अंग्रेजी के तमाम शब्द हैं उनको 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, परंतु आधुनिक युग के जो ग्रामीण है उन लोगों ने फिर से अंग्रेजी का एक नया वर्गीकरण तैयार किया है, जिनके अनुसार सिर्फ 2 भेद हैं। पहला जो हुआ फॉर्म क्लास और दूसरा जो हुआ स्ट्रक्चर वर्ड। तो पहले मैं बताऊंगा फ्रॉम क्लास क्या होता है। फ्रॉम क्लास के अंतर्गत सिर्फ वे शब्द आते हैं। फ्रॉम क्लास के अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्स से प्रभावित होकर अपना एक रूप बदले। मैंने आप लोगों को एफिक्स के बारे में बताया होगा। एफिक्स जो किसी भी शब्द में जुड़कर उसका एक नया वर्ड, जैसे नया वर्ड का एक रूप लेता है। तो फ्रॉम क्लास का अर्थ है, फ्रॉम क्लास इसके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्स से जुड़कर, मतलब एफिक्स से प्रभावित होकर अपना एक रूप में, अपना एक नया रूप बदलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैट, प्ले, फास्ट इत्यादि। अब देखिए फ्रॉम क्लास के जो 4 भेद हैं। फ्रॉम क्लास के कितने भेद हैं? 4 भेद। फर्स्ट नाउन में आता है। नाउन आप लोगों को पता होगा, एडजेक्टिव पता होगा, वर्ब पता होगा, एडवर्ब पता होगा। तो नाउन है तो होता है कैट। यहां पर एफिक्स में ईएस और एस का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द के पहले लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसे सफिक्स बोलते हैं। तो ये मेरा शब्द के बाद में जुड़ने वाला एस और एस है, तो ये सफिक्स होता है। तो जैसे कैट है, कैट में हम अगर, ये मेरा नाउन हो गया, कैट जो है नाउन है, तो इसमें अगर हम एस जोड़ दें तो ये मेरा कैट्स हो जाएगा, कैट्स हो गया, ये नाउन हो गया। एडजेक्टिव लेते हैं फास्ट, इसमें हम ईआर जोड़ दें, फास्टर हो जाएगा। वर्ब एक लेते हैं प्ले में ईडी जोड़ दें, प्लेड हो जाएगा। एडवर्ब लेते हैं हैप्पी में अगर हम ILY लगा दें तो हैप्पी हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली, स्लो का स्लोली होता है। तो ये जो वो फ्रॉम क्लास के भेद हुए, ठीक। मगर इनके अलावा कुछ ऐसे एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब हैं जिन पर एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रॉम क्लास इसके अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं, ये आप लोग को मैंने बता दिया कि जो एफिक्स से प्रभावित होकर वो अपना अर्थ बदलते हैं, वो अपना अर्थ और रूप बदल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में कैट, प्ले, फर्स्ट। तो नाउन जो मेरा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नाउन को कैट में हम अगर एस जोड़ दें तो ये हमारा कैट्स हो जाता है। और एडजेक्टिव फास्ट में अगर हम ईयर लगा दें तो फास्टर हो जाता है। ऐसे ही वर्ब में प्ले में ELD लगा दें, प्ले में ED लगा दें तो ये हमारा प्लेड हो जाता है। और एडवर्ब में हम स्लो को अगर LY लगा दें तो स्लोली हो जाता है। ब्यूटीफुल LY लगा दें तो ब्यूटीफुली हो जाता है। तो मैंने बताया कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ये ऐसे शब्द है जिनमें जो ऐसे शब्द आते हैं जिनको फ्रॉम क्लास के एफिक्स से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक। लेकिन
ये सारे जो है नाउन प्रोनाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव वो क्लास फ्रॉम क्लास में रखा गया है। इनके अलावा कुछ ऐसे एडजेक्टिव है और वर्ब एडवर्ब है जो फ्रॉम क्लास के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एफिक्स का। जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव मेरा हो जाता है माई, योर, सम, etc, इस पे एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं। वर्ब में एम, इज, आर, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एडवर्ब वेरी और टू, etc, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसे एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत नहीं रखा गया है, परंतु इन्हें फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत नहीं रखकर इन तीनों को स्ट्रक्चर और डिटरमाइनर के अंतर्गत उनको रखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रक्चर वर्ड क्या होता है। स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने आप लोगों को फ्रॉम क्लासेस के बारे में जो बताया वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और अगले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमाइनर्स के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।